एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सैब्या। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन जो कि है 70th BPSC, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ये ऐसे टॉपिक है जो आपके कोई भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ामिनेशन हो और जिसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हों, उसके लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई हो जाता है। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से देखेंगे। और अगर एक बार में आपको पूरी तरह से याद नहीं हो रहा है तो कम से कम 10 बार ही इस लेक्चर को देखेंगे। चैनल का लिंक सबको शेयर कर देंगे ताकि उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले। और इस लेक्चर का जो रेफरेंस लिया है मैंने बिहारोलॉजी से लिया है, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, फिर मैं हिंदी में बता दूँगी। तो देखिए, ये जो टॉपिक है इसमें अपन लोग देखने वाले हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के बारे में। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दोनों हमारे इतने महानतम, आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। अब इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इनका नाम हम लेते हैं और इनके बारे में हमें इतने अच्छे से पढ़ना है। तो क्योंकि इनका काम ही इतना महान है, आप जब जानेंगे तो आपको भी बहुत ही गर्व महसूस होगा। तो देखिए, ये दोनों किस सिचुएशन में थे या किस केस में इनका नाम हाईलाइट हुआ है। तो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, तो आपको पता है कि मुजफ्फरपुर कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर है बिहार में। तो और ये है बीच में गंगा नदी, ठीक है, जो कि बिहार को 2 इक्वल भाग में बांटती है। और यहाँ पे क्या है, मुजफ्फरपुर है, ये है आपका मुजफ्फरपुर। तो इसकी बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ईयर कौन सा है, 1908। पहले दिमाग में बिठाएंगे, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908। डायरेक्ट पूछता है मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ, तो 1908 में। तो इसका अगर और भी डेप्थ में जाना चाहे तो किस डेट को हुआ, तो 30 अप्रैल को हुआ है, याद रखेंगे, 30 अप्रैल 1908। रिवोल्यूशनरीज एसोसिएटेड, इसमें कौन कौन से रिवोल्यूशनरी थे, खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, तो मर्डर ऑफ डॉगलस किंग्सफोर्ड। इन लोगों ने क्या किया था कि मर्डर ऑफ डॉगलस किंगफोर्ड, जो कि थे चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ऑफ कलकत्ता के, ठीक है। तो इनके मर्डर केस में इनको क्या हुआ था, सज़ा मिला था, जो कि आगे आपको पता चल जाएगा। तो याद रखेंगे किनका मर्डर, तो डॉगलस किंग्सफोर्ड। डॉगलस किंग्सफोर्ड मेरे साथ 10 बार बोलेंगे, डॉगलस किंग्सफोर्ड। थोड़ी देर पॉज करके नाम लेंगे, डॉगलस किंग्सफोर्ड। और जो कि क्या थे, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे कोलकाता के, ठीक है। इवेंट क्या हुआ था, इंसिडेंट क्या था, तो किलिंग ऑफ 2 ब्रिटिश वुमेन। तो उन्होंने क्या किया था, 2 ब्रिटिश वुमेन, 2 ब्रिटिश महिलाओं who were aboard the carriage when bomb was thrown by revolutionaries. Kingsford was not present in the carriage. अब देखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही एक तरह से बुकिश लैंग्वेज में नहीं, बहुत ही आमचाल की भाषा में बताती हूँ कि इन दोनों ने क्या प्लान किया था। इन दोनों ने प्लान किया था कि अपन लोग, ये दोनों लोग मिल के क्या करेंगे, किनका मर्डर करेंगे, डॉगलस किंग्सफोर्ड का मर्डर का प्लान कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन इन्होंने पूरा प्लानिंग बना लिया कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये डॉगलस यहाँ पे आएंगे इस टाइम, तो इनको लगा ना कि जिस दिन क्या मतलब 30 अप्रैल 1938 को इन लोगों को लगा कि डॉगलस किंगफोर्ड अपने चैरियट मतलब एक तरह से टमटम बोलने जो भी है, तो उस पर बैठ के वो इस रास्ते से गुजरेंगे। लेकिन हुआ क्या कि आना था डॉगलस किंगफोर्ड को, लेकिन वो ना आके, जो गाड़ी था, गाड़ी कह ले या चैरियट कह ले, तो उस गाड़ी में कौन बैठी हुई थी, 2 ब्रिटिश महिलाएं बैठी हुई थी, 2 ब्रिटिश वुमेन बैठी हुई थी उस कैरेज में, ठीक है। और उनको लगा कि डॉगलस बैठे हुए हैं, तो उन्होंने क्या हुआ, एज प्लान, जो प्लान बना था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बम फेंका। लेकिन जो बम फेंका, क्योंकि किंग्सफोर्ड नहीं थे, उनके बदले या उनकी जगह पे उस दिन 2 ब्रिटिश महिला थी, तो क्या हो जाता है, 2 ब्रिटिश महिला का डेथ हो जाता है। और डेथ किसका नहीं होता है, तो किंग्सफोर्ड का डेथ नहीं होता है, इनके बदले 2 ब्रिटिश महिला का डेथ हो जाता है। तो इसके बाद इसका क्या हो गया, इसका नतीजा क्या निकला, इसका रिपरकशन क्या हुआ, तो इसका नतीजा ये हुआ कि खुदीराम बोस वाज अरेस्टेड, इनको अरेस्ट कर लिया गया और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, सुसाइड कर लिया। अब देखिए, क्योंकि इन दोनों को क्या होता है ना, बाद में पता चलता है
कि हमने जिसके लिए इतना मेहनत किया, मतलब हमें जिनको मारना था वो ना मर के दो निर्दोष महिला का क्या हो गया, उनके हाथों से मर्डर हो गया है। तो प्रफुल्ल चाकी जी को बहुत ही अफसोस होता है, उनको बहुत दुख होता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने दो निर्दोष महिला को मार दिया। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और खुदीराम बोस जी क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप देखिए ट्रायल किनका चल रहा है, ट्रायल जो बच गए उनका चलेगा ना। तो खुदीराम बोस जी बच गए थे तो उनका क्या हो रहा है, ट्रायल हो रहा है। ट्रायल मतलब कि अब कोर्ट में उनको बुलाया जाएगा सुनवाई के लिए, उन पे चार्जेस लगेंगे, फिर उनको सज़ा होगा। तो जज कौन थे, जो ट्रायल में जो केस चलना स्टार्ट हो गया उसमें जज कौन थे, तो जज थे जस्टिस कॉन्डोफ एंड जनक प्रसाद। याद रखेंगे, जस्टिस कॉन्डोफ एंड जनक प्रसाद, ये तो याद हो जाएगा। और कॉन्डोफ को ऐसे याद कीजिएगा, कॉर्न मतलब होता है ना मकई, इसे याद रखिएगा, मकई। ठीक है, तो जस्टिस कॉन्डोफ एंड जनक प्रसाद थे आपके जज। ट्रायल कब स्टार्ट हुआ, तो 21 मई 1908, और अप्रैल में क्या हुआ था, ये मर्डर केस किया था 30 अप्रैल 1908 में। ठीक है, और ट्रायल जो चल रहा है वो कब हो रहा है, ट्रायल शुरू हुआ है तो 21 मई। ठीक है, एक तरह से आप देखें तो 21 दिन बाद। लॉयर्स ऑफ खुदीराम बोस, अब खुदीराम बोस जी के लॉयर वकील कौन थे, तो कालिदास बासु थे, उपेंद्र नाथ सेन थे, क्षेत्रनाथ बंदोपाध्याय थे, कुलकमल सेन थे, नगेंद्र लाल लहरी एंड सतीश चंद्र चक्रवर्ती। तो ये आप याद रख लेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि खुदीराम बोस जी का जब केस चल रहा था तो उनके लॉयर कौन थे, या इनके लॉयर इन सारे ऑप्शन में से कौन नहीं थे। तो जब तक आपको सारे लॉयर का नाम याद नहीं होगा तो फिर आप कैसे मार्क करोगे। तो याद रखेंगे कालिदास बाबू, माता काली से याद रख लेंगे कालिदास। उपेंद्र नाथ सेन, तो उपेंद्र याद रख लेंगे। क्षेत्रनाथ बंदोपाध्याय, तो यहाँ से क्षेत्रीय से क्षेत्रनाथ याद कर लेंगे। कमल से याद कर लेंगे, कमल के फूल से। नागेंद्र लाल नाग से याद कर लेंगे, नागेंद्र लाल लहरी। ठीक है, और सतीश से याद रख लेंगे आप। अब देखिए क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस, अब इनको सज़ा होता है। ठीक है, 11 अगस्त 1908 में इनको क्या होता है, फांसी की सज़ा मिलता है। और ये तब क्या थे, 18 साल के। तो ये है ना यंगेस्ट थे, यंगेस्ट रिवोल्यूशनरी थे, जिनको क्या हुआ था, फांसी की सज़ा मिली थी। ठीक है, हैंग्ड। ठीक है, इनको यंगेस्ट क्रांतिकारी जिनको फांसी की सज़ा मिली वो थे खुदीराम बोस जी, जो कि 18 साल के थे, और फांसी की सज़ा इनको मिली 11 अगस्त 1908 में। याद रखेंगे 30 अप्रैल को मर्डर 2 ब्रिटिश वुमेन का उनको करना था, किनको किंग्सफोर्ड को करना था, उनका मर्डर करना था, उसका होगा। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, 2 निर्दोष ब्रिटिश महिलाओं का मर्डर हो जाता है। मर्डर होने के बाद क्या होता है, उनको पकड़ लिया जाता है खुदीराम बोस जी को। प्रफुल्ल चाकी जी सुसाइड कर लेते हैं, 30 अप्रैल का टाइम है। ठीक है, फिर उनके बाद केसेस चलता है, उनके लॉयर ये हैं, आप याद रखेंगे। उसके बाद 11 अगस्त 1908 को क्या हो जाता है, उनको फांसी की सज़ा मिल जाती है। अदर अक्यूज, और कौन कौन अक्यूज थे, कौन मतलब इस पूरे साजिश में और कौन कौन पकड़ा गए, किनका किनका प्लानिंग था। तो एक था मृत्युंजय चक्रवर्ती, डाइड ड्यूरिंग ट्रायल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। एंड किशोरी मोहन बंदोपाध्याय, और कौन थे, किशोरी मोहन बंदोपाध्याय। तो याद रखेंगे दोनों नाम। हिज केस वॉज ट्राइड सेपरेटली, इनका जो केस था अलग से चल रहा था। ठीक है, और इनका क्या हो गया, डेथ हो गया था ट्रायल टाइम में। नोट में देख लेते हैं क्या है। बाल गंगाधर तिलक इन हिज न्यूज़पेपर केसरी डिफेंडेड द एक्शन ऑफ खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। तिलक वॉज इमीडिएटली अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द चार्जेज ऑफ सेडिशन। बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने न्यूज़पेपर, तो उनके न्यूज़पेपर का नाम था केसरी, इस पेपर में उन्होंने डिफेंड किया था, बचाया था, उनका साथ दिया था, खुदीराम बोस जी का और प्रफुल्ल चाकी का। मतलब साथ देने का मतलब उनके इस हरकत को गलत नहीं ठहराया, बिल्कुल जायज़ समझा या उनको बचाने की कोशिश की। तिलकवाज तो ये जब अपने केसरी में इन लोगों के सपोर्ट में लिखे तो क्या हो गया, मैगजीन में लिखेंगे
तो ब्रिटिशर्स को पता चलेगा। तो ब्रिटिशर को पता चला, वैसा ही हुआ और उनको अरेस्ट कर लिया गया और उन पे सेडिशन का चार्ज लगा, देशद्रोह का चार्ज लगा के उन पे भी केस चलाना शुरू कर दिया उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने। तो ये था पूरा इम्पॉर्टेंट। डेट में क्या इम्पॉर्टेंट है, तो डेट में आपको है 30 अप्रैल याद रखेंगे, 1908 याद रखेंगे, 21 मई फर्स्ट ट्रायल स्टार्ट हुआ है 1908, फर्स्ट ट्रायल, ये मर्डर, ठीक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट डे है। खुदीराम बोस जी का केस चला था, प्रफुल्ल चक्की जी ने सुसाइड किया था। इनके अदर लॉयर्स का नाम यहाँ पे है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उसको आप देख लेंगे। किसका मर्डर करने वाले थे ये लोग, तो डॉगलस किंग्सफोर्ड का, किंग से याद रखेंगे, कोई राजा वाजा का मर्डर करने वाले थे। और डॉगलस किंग्सफोर्ड याद रखेंगे, फोर्ड का गाड़ी भी होता है ना, उससे याद रख लेंगे आप लोग। हिंदी में मैं आप लोग के लिए एक बार रीड कर देती हूँ। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1908, तिथि 30 अप्रैल 1908, प्रमुख क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की। लक्ष्य क्या था, डगलस किंग्सफोर्ड, कोलकाता के मुख्य प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट की हत्या करने वाले थे ये लोग, जो कि हो नहीं पाता है। क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंके जाने पर बग्घी में सवार 2 ब्रिटिश महिलाओं की हत्या, किंग्सफोर्ड बग्घी में उपस्थित नहीं थे। परिणाम, खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रफुल्ल चक्की ने पुलिस के घिर जाने पर खुद को गोली मार ली, ठीक है, खुद को गोली मार लेते हैं। आप मूवीज़ में भी देखे होंगे, बहुत अच्छा सीन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल सीन है वो। खुदीराम बोस पे मुकदमा चल रहा है। जज जस्टिस कॉन्डोफ जनक प्रसाद याद रखेंगे। आरंभ 21 मई को स्टार्ट हुआ था 1908। खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास वासी, उपेंद्र सेन, क्षेत्रनाथ बंदोपाध्याय, कुल कमल सेन, नागेंद्र लाल लहरी और सतीश चंद्र चक्रवर्ती। खुदीराम बोस को फांसी कब मिलती है, 11 अगस्त 1908, 18 साल के थे, मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में याद रखेंगे। अन्य अभियुक्ति रिमार्क में मृत्युंजय चक्रवर्ती मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई और किशोर मोहन बंदोपाध्याय, इनका मुकदमा अलग से चलाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की का बचाव किया था। तिलक को ब्रिटिश सरकार द्वारा तुरंत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उम्मीद है कि आपको ये जो छोटा सा इंसिडेंट बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही तगड़ा, उसके बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा। इस चैनल पे इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस डले हैं, आप उसको भी चेकआउट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।